ये इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, यही सब कारण है। और यहाँ पे एक रॉयल मतलब स्टेटस होता है कि हाँ अगर गवर्नमेंट जॉब करेंगे तब हम मेरा एक मतलब कि सोसाइटी में स्टेटस बना रहेगा। और एक ये प्राइवेट आप कितना भी अच्छा कमा लें लेकिन वो मतलब कि वो रॉयल्टी ये जो गवर्नमेंट वालों को मिलती है वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं मिल पाती है। ऐसा है कि अगर सरकारी जॉब है तो तिलक बढ़िया आएगा। नमस्कार, मैं प्रवीण प्रेपटॉप पे आपका स्वागत है। बिहार में नौकरी को लेकर सरकारी 12th के बाद लोग रुझान दिखाने लगते हैं सरकारी नौकरी की ओर। जानेंगे आज बिहार के स्टूडेंट से कि वो सरकारी नौकरी को ही ज़्यादा प्रीफर क्यों करते हैं। 10-12th के बाद डायरेक्ट कंपटीशन की तैयारी में डायरेक्ट कूद जाते हैं और लग जाते हैं अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी करने। तो चलेंगे पटना के मुसल्लेपुर हाट में, जहां पे हब माना जाता है सरकारी प्रिपरेशन को लेकर। तो चलिए स्टूडेंट से बात करेंगे कि वो सरकारी नौकरी के प्रति ज़्यादा रुझान क्यों रखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित सिंह है। कहाँ से हैं आप? हम छपरा डिस्ट्रिक्ट से हैं। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं अभी? हम लोग यहाँ अभी बीपीएससी के लिए लगे हुए हैं। अच्छा, तो ऐसा माना जाता है कि बिहार के जो लोग हैं वो सरकारी नौकरी के ही तरफ ज़्यादा क्यों भागते हैं? ऐसा क्या कारण है जो कि बिहार के स्टूडेंट जो हैं सरकारी नौकरी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं? देखिए, यहाँ बाकी कॉरपोरेट सेक्टर से लेके और भी सेक्टर का कमी है। जैसे सर्विस सेक्टर हो गया, कॉरपोरेट सेक्टर हो गया, ये सब का शुरू से कमी रहा है। इसमें कहीं ना कहीं पूरे जो भी सरकार शुरू से आई हुई है उसमें उन लोगों का थोड़ा सा नीति का दिक्कत रहा है, जिसके कारण ये सब दिक्कत हुआ है। इस कारण लैक ऑफ जॉब होता है यहाँ पे। इसके कारण जितने भी स्टूडेंट हैं उनको एक यही ऑप्शन बचता है और बेहतर ऑप्शन बचता है। तो ये लोग हम लोग यहाँ इसीलिए मतलब सरकारी जॉब के लिए लगे। एक ऐसा भी होता होगा ना कि पैसा कोई कंडीशन, पैसा भी एक कारण रहता होगा कि लोग उतना पैसा रहता नहीं है। बिहार माना जाता है कि बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है, तो ऐसे में परिवार कहाँ से इतना पैसा लाए और लोग कैसे चलाएं। एक आसान सा तरीका बच जाता है जो सरकारी नौकरी। ये भी फैक्टर रहा है, पैसे की कमी है। वैसे भी देखते हैं कि हम लोग का बजट जब पेश होता है बहुत लो ही रहता है, खर्चा भी कम ही होता है। और लोगों के पास गरीबी रेखा में सबसे हम लोग बिहार के लोग नीचे पायदान पे ही आते हैं। तो इनकम तो सोर्स ऑफ इनकम तो कम रहा ही है, ये भी कारण है। पैसे लोगों के पास है नहीं, बढ़िया बाहर जाके बढ़िया इंस्टीट्यूशन में पे कर पाएँ और अच्छा एजुकेशन ले पाएँ। जिस कारण से होता है कि यहाँ पे सरकारी जॉब के लिए तैयारी करने में थोड़ा सा सहूलियत होता है कि यहाँ इंस्टीट्यूशन जो भी है सस्ते में हो भी जाता है हम लोग के लिए। तो सरकारी जॉब प्रीफर करना बहुत आसान हो जाता है यहाँ के स्टूडेंट के लिए, इकोनॉमिकली भी। अच्छा, एक सवाल यह भी है कि जैसे इतनी सारी भीड़ है सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी लोग इतने सारे तैयारियां करते हैं। कभी वैकेंसी आती है 500, कभी 1000, कभी तो उसको उसी के वैकेंसी को भरते हैं। 1.5-2 लाख लोग भरते हैं, कभी कभी तो बहुत सारे भर देते हैं। तो ऐसे में कितने लोग उम्मीद रखते होंगे और फिर भी लोग इतने ज़्यादा सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं? देखिए, फॉर्म फिलअप तो होता ही है, जितना जॉब आता है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप होता है। लेकिन उसमें होता है कि सब किसी को उम्मीद नहीं रहता है, फिर भी उसमें 50% लोग रहते हैं जो उम्मीद पे रहते हैं कि हाँ मेरा भी जॉब हो जाएगा। लेकिन कंपटीशन सीट्स के अपेक्षा जो ये होता है फॉर्म्स फिलअप होते हैं वो इतने होते हैं कि कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है। जिस कारण होता है कि दिक्कत होता है, बेरोज़गारी भी उसी कारण है। जॉब कम है, एम्प्लॉयमेंट कम आ रहा है, स्टूडेंट है जो उनकी संख्या बढ़ रही है दिन पर दिन, तो इसके कारण बेरोज़गारी बढ़ भी रही है। इसका सबसे बड़ा कारण किस चीज़ को मानता है? इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि कहीं ना कहीं पहले बहुत सारे सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में होते थे, ये पब्लिक सेक्टर होते थे। अब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसके कारण सरकारी जॉब का कमी हो रहा है। लेकिन इस चीज़ को नहीं कह रहे हैं कि सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं कि बिहार के लोग ज़्यादा सरकारी नौकरी के ही तरह सरकारी नौकरी को ही प्रीफर क्यों करते हैं, सबसे ज़्यादा उसी के पीछे ही क्यों जाते हैं? क्या कारण मानते हैं इसका? देखिए, इसका ये है कि यहाँ ये करना थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए आसान हो जाता है। जैसे कहीं पे यहाँ पे पूंजी लगाना, किसी को बिज़नेस करना है तो यहाँ बिज़नेस सेटअप करना बिहार में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और स्टूडेंट के लिए होता है कि कोई भी जॉब आता है तो प्रिपरेशन करना यहाँ के लिए स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा वो ईजी हो जाता है, इसलिए स्टूडेंट इस तरफ ज़्यादा जाते हैं। और कुछ विशेष कारण
प्राइवेट सेक्टर में भी तो बढ़िया बढ़िया पोस्ट रहता है, वहाँ भी बढ़िया बढ़िया सैलरी रहता है, फिर सरकारी जॉब के ही पीछे क्यों? प्राइवेट सेक्टर के लिए देखिए स्किल चाहिए, वहाँ प्राइवेट सेक्टर के लिए बढ़िया वो लोग वो अच्छा एम्प्लॉयमेंट खोजते हैं, एम्प्लॉय उन्हें अच्छा चाहिए, तो उसके लिए वो वेल एजुकेटेड और वेल स्किल्ड पर्सन होने चाहिए। उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे उतना बढ़िया शिक्षा का व्यवस्था अभी तक बन नहीं पाया, सेट नहीं हो पाया, जिसके कारण होता है कि उन्हें जो चाहिए, प्राइवेट सेक्टर वाले को जो चाहिए, कंपनीज़ को चाहिए, उस लेवल का स्किल स्टूडेंट और जो भी है लेबर, उन लोगों को अवेलेबल यहाँ से नहीं हो पाता है, जिस कारण से होता है कि सब यही होता तो ये सबसे बड़ा कारण होगा कि शिक्षा, और सबसे शिक्षा बड़ा और कारण हाँ। कि यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, जी। कोई रोजगार नहीं है। है जी। एक सिस्टम, अच्छा सा सिस्टम नहीं है जो कि एक स्किल्ड स्टूडेंट या स्किल्ड लेबर जो होता है, एम्प्लॉय होता है, उसको डेवलप कर पाए, वैसा कोई तगड़ा सिस्टम नहीं है जैसे बाकी स्टेट्स में है। बाकी स्टेट्स में है कि वो सब वहाँ सिस्टम इतना अच्छा है कि पढ़ने वाला लड़का हो, चाहे कहीं टेक्निकल लाइन में हो या सर्विस लाइन में हो, हर चीज़ के उन लोग के पास ये रहता है, पॉसिबिलिटी रहता है कि वो कुछ सीख पाएंगे। यहाँ पे उतना तगड़ा सिस्टम है नहीं, बस ऐसे वैसे हो रहा है, इसलिए यही मेन ये भी कारण है कि स्टूडेंट जो हैं वो सरकारी नौकरी के लिए बढ़ते हैं इधर, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रेफरेबल रहता है उन लोग के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से हूँ, पटना से। अच्छा, तो ऐसे बिहार के लोग ज़्यादा सरकारी नौकरी को ही प्रीफर क्यों करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, और यही सब कारण है। और यहाँ पे एक रॉयल मतलब स्टेटस होता है कि हाँ, अगर गवर्नमेंट जॉब करेंगे तब मेरा एक मतलब कि सोसाइटी में स्टेटस बना रहेगा। और एक ये प्राइवेट आप कितना भी अच्छा कमा लें, लेकिन वो मतलब कि वो रॉयल्टी ये जो गवर्नमेंट वालों को मिलती है वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं मिल पाती है। एक मेंटेलिटी बना हुआ है मेंटेलिटी बनी है यहाँ पे लोकल्स में। और मेंटेलिटी ऐसा भी बना हुआ कि तिलक बढ़िया मिलेगा। हाँ, ऐसा है कि अगर सरकारी जॉब है तो तिलक बढ़िया आएगा। तो इस चीज़ सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं बिहार में लोग ज़्यादा सरकारी नौकरी के ही पीछे क्यों भागते हैं? पहले तो ऐसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे बजट का इशू है थोड़ा, मतलब कि हम ये हमारे पूरे मतलब ऑल ओवर बिहार में बजट का इशू है। उसके बाद फिर यहाँ पे लोग उतना ये नहीं अवेयर नहीं है एजुकेशन के मतलब ये लेकर, यहाँ पे एजुकेशन की सिस्टम ही मतलब ये सही नहीं है। वैसे होती तो साक्षरता दर भी काफ़ी ऊँची रहती है, लेकिन देखा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस बिहार ही देते हैं फिर भी। हाँ वो तो है, सबसे ज़्यादा IAS IPS यूपी बिहार से ही आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे ये क्या कहते हैं जॉब्स की कमी है, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमने बताया डेवलपमेंट नहीं है, एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, यहाँ पे स्किल्स को ये मतलब कि आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। तो क्या लगता है जैसे जैसे भारत की जो अभी हाल की स्थिति है, जैसे जैसे सारे चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन होते जा रहा है, तो क्या आने वाले समय में स्टूडेंट क्या प्राइवेट सेक्टर की ओर जाएंगे? अब ये तो कहना मुश्किल हो जाएगा कि जैसे जैसे मतलब हर एक चीज़, रेलवेज़ को, एयरपोर्ट्स को, हर एक चीज़ को मतलब कि एयरलाइंस को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, तो मतलब कि लोग उसके तरफ रुचि है। लेकिन जो हमारे जैसे कि हमने बताया ना कि ये लोगों में मेंटेलिटी बन चुका है कि हम मतलब कि ये जॉब करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे, तो वो अभी थोड़ा सा ये मुश्किल हो सकता है। तो अब तो सीट तो बहुत कम बच रही है, जो वैकेंसीज आ ही नहीं रही, लेकिन फिर भी स्टूडेंट लगे हुए हैं सरकारी नौकरी के पीछे। तो जैसे कि हमने बताया ना कि यहाँ से मतलब ये लोग बाहर जा नहीं सकते हैं कहीं, क्योंकि बजट का इशू है, तो ये लोग मतलब लगे पड़े हैं कि हाँ हमें भी गवर्नमेंट जॉब मिले। पर्सनली क्यों गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हैं आप? प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को क्यों नहीं चूज़ किया? प्राइवेट सेक्टर में इसलिए चूज़ नहीं कि क्योंकि मेरा बचपन से सपना ही है IPS ऑफिसर बनने का। दूसरा कि हमारे पास बजट का भी इशू है। तो बजट तो काफ़ी तैयारी करने में भी आपको तो काफ़ी बजट की ज़रूरत पड़ती होगी। नहीं, इसमें उतना खर्च नहीं है, लेकिन अगर एक जैसा कि बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो उसके लिए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख और अब जितना आपका नीड हो। और वो उसमें ये भी नहीं है कि आप ये मतलब आगे बढ़ ही जाए, फ्लॉप भी कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को पैसा डूबते हुए भी लोगों, इसलिए हम लोगों का ये है कि पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। जितना तैयारी में पैसा खर्च करते हैं उतना तो एक बढ़िया सा कोई कोर्स करके स्किल कोई सीख करके वो तो प्राइवेट सेक्टर में भी तो उतनी सैलरी की जॉब मिल सकती है। उससे ज़्यादा है, मतलब कहने का मतलब कि इससे ज़्यादा खर्च आएगा उसमें। इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए मतलब कि हम लोगों ने ये गवर्नमेंट जॉब की तरफ ये अट्रैक्ट हुए। क्या नाम है आपका? राजा। कहाँ से हैं आप? ऐसे झारखंड से बिलोंग करते अच्छा, झारखंड से। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? हैं। BPSC दरोगा।
अच्छा, ऐसा क्यों ऐसा माना जाता है कि बिहार और झारखंड के लोग जो होते हैं सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी तो जा सकते हैं। जा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर हो तब ना, या ऑप्शन ही नहीं है लोगों के पास, युवाओं के पास ऑप्शन ही नहीं है। बिहार झारखंड हो या फिर यूपी हो, ये लोग, यहाँ के सारे युवा जो है वो सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन, सेकेंडरी ऑप्शन कुछ है ही नहीं, इसीलिए। अच्छा, ऐसा भी तो है कि अदर स्टेट में जाके जॉब कर सकते हैं, बढ़िया बढ़िया कंपनी में जाके बढ़िया बढ़िया जॉब मिल सकता है, लेकिन फिर भी सीटें नहीं रहती है, लेकिन स्टूडेंट लगे रहते हैं उसमें पूरा अपना जो कि ज़िंदगी है कि झोंक देते हैं। उसमें पता नहीं रहता कि सरकारी नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी तैयारी में लगे हुए स्टूडेंट। देखिए, बात ऐसा है कि अगर हम बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश को छोड़ दें, तो जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है और भी केरला वगैरह बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो वहाँ क्या होता है ना कि वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में ही उनका भरण पोषण हो जाता है, और वहाँ के लोगों का मेंटलिटी वो मतलब ठीक ठाक है। यहाँ का क्या है कि यहाँ के समाज के लोग एक जॉब वाले को एक अलग निगाह से देखते हैं, तो ये कारण भी है कि यहाँ के युवा जो है जॉब को पहले जो है प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि समाज में मेरा कोई इज़्ज़त हो, हमारा मतलब एक रुतबा हो। तो ये भी चीज़ है सरकारी नौकरी की तरफ जाने के लिए। यहाँ पे देखते हैं हमेशा जो है पेपर लीक की घटना सामने आने के बावजूद स्टूडेंट रोड पे आते हैं, लाठी खाते हैं, लेकिन फिर भी जो है जॉब के ही तरफ आते हैं। वैकेंसी नहीं भी आती है फिर भी लगे हुए हैं स्टूडेंट। वैकेंसी 2-2 साल तक नहीं आया है, फिर भी लड़के जो है लगे हुए हैं, दाल भात चोखा खा करके लगे हुए हैं। क्या करेंगे, स्टूडेंट के पास ऑप्शन ही नहीं है। पेट काट काट के रह रहे हैं। बिल्कुल, पेट काट काट के रह ही रहे हैं। तो क्या इस चीज़ का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं बिहार के लोग और झारखंड के, चाहे जितने भी आसपास के जैसे गरीब जो राज्य है, वो क्यों ऐसा लगे हुए हैं कि सरकारी नौकरी ही करना है, वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, सीटें नहीं हैं, फिर भी लगे हुए हैं। मैंने आपको कहा पहले भी, अगर हम पढ़ लें, एमए कर लें, उसके बाद पीएचडी कर लें, और जॉब नहीं हो, तो हमारे यहाँ वैसा कुछ है नहीं कि हम कोई प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कंपनी में जो है 10-20 हज़ार की नौकरी ले लें। अगर हम मुंबई जाते हैं, यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, या फिर और भी अदर स्टेट जाते हैं, वहाँ जा कर के हम 15 से 20 हज़ार की नौकरी करते हैं, तो 7 से 8 हज़ार तो वहाँ रहने में, खाने में खर्च हो जाता है। तो हमारे पास रेस्ट अमाउंट जो बचता है घर में भेजने के लिए, तो इसलिए लोग यहाँ से माइग्रेट नहीं करना चाहते हैं, और यहाँ के युवा जो है वो ज़्यादा सरकारी ऑप्शन को ही, सरकारी नौकरी को ही जो है प्राथमिकता देते हैं। तो यही कारण है। इस चीज़ को मान रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में मतलब पैसा नहीं है, पैसा भी नहीं है, और इज़्ज़त रुतबा के लिए यहाँ बिहार झारखंड युवा जो है एक मतलब उनका ये मानना कि यहाँ के समाज के लोग ही एक अलग निगाह से देखने लगते हैं, जिसका जॉब जो चपरासी का जॉब भी है, चपरासी का भी नौकरी करते हैं, उसको भी लोग, समाज के लोग बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। और कोई अगर बाहर से अगर वो 50,000 महीना भी कमा करके आ रहा है, तो लोग उसको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं जो कि यहाँ के ग्रुप डी के नौकरी करने वाले को मिलता है, या फिर चपरासी के नौकरी करने वाले, या भी कोई भी नौकरी करने वाले को ज़्यादा जो है समाज के लोग उसको एक वैल्यू देते हैं। इसलिए यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, वो सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा झुकाव है, यही कारण है। तो क्या लगता है आगे आने वाला समय में जैसा हो रहा है कि हर सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी युवा लगे हुए हैं, तो क्या लगता है आने वाले समय में युवा क्या प्राइवेट सेक्टर की ओर आएंगे? प्राइवेटेशन का वो तो अलग मुद्दा है, क्योंकि सरकार अगर चाहेगी कि सबको प्राइवेट कर दे, तो जनता क्या कर सकता है, जनता जो ज़्यादा से ज़्यादा विरोध कर सकता है। और अभी मौजूदा सरकार ये है कि वो जो चाहे वो करे। स्टूडेंट्स जो है हमेशा मांग करते रहते हैं कि हमारे हक में हो जॉब, हमको कम से कम कुछ ही सीट आए, लेकिन आनी चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स रियल में, और होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स रियल में जो है तैयारी कर रहे हैं, उसको यहाँ तक नौबत आती है कि समाज के मतलब उसको प्रताड़ित किया जाता है कि पटना में 6 साल से रह रहा है, 4 साल से रह रहा है, अंतोगत्वा उसको जो है कभी कभी बहुत सारे न्यूज़ में भी आता है कि देखिए फले जगह जो है 4 साल से जॉब कर रहा था, वो सुसाइड कर लिया। ऑप्शन नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा अंकित कुमार नाम हुआ। कहाँ से हैं आप? यहीं पटना रामकृष्ण नगर से। अच्छा। तो ऐसा देखा जाता है कि बिहार के लोग जो हैं सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं, ऐसा क्या कारण है जो बिहार के जितने स्टूडेंट हैं वो सरकारी नौकरी के पीछे लगे हैं? वैकेंसी नहीं आ रही है फिर भी लगे हुए हैं। देखिए, वैकेंसी आ रही है,
जो कहते हैं कि नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है, वैकेंसी आ रही है। वो अलग बात है कि 10 है या 15 है या 20 सीट है। अभी भी एसआई का सीट आया हुआ है, 70 सीट है लेकिन है। यदि उसमें हम ये कहें कि आ नहीं रहा है, आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है, लेकिन आ रहा है। लाख स्टूडेंट में हमने जैसा कहा कि आ रहा है, लाख स्टूडेंट में लाख अप्लाई करते हैं और 70 सीट रहता है, तो वैसे में कितने स्टूडेंटों को जॉब मिलना के बराबर ये तो होगा ना। देखिए, एक्चुअली हम लोग का जनसंख्या दर बदर बढ़ते जा रहा है। आपको जानकर ये हैरानी नहीं होगी कि आज हमारा देश जनसंख्या की दृष्टि से सर्वप्रथम आ गया है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगा, हमारे पास तो सीट उतना ही है जितना जॉब का पहले था। पहले जनसंख्या कम थी, तो इसके कारण वहाँ के मतलब हम लोग के पूर्वजों को नौकरी पकड़ पकड़ के लेके जा कर के कहते थे कि चलिए रेलवे में काम कीजिए, आपको तनख्वाह मिलेगा। उस समय लोगों का मान्यता ये था ना कि रेलवे में क्या मिलता है, कुछ नहीं, मजदूरी मिलता है, उससे ज़्यादा तो हम खेती करेंगे तो कमा करके खा लेंगे। और आज का दौर हो गया कि आज के दौर में लोग नौकरी की ओर ज़्यादा जाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे ये लिखा हुआ होता है कि महीना में आपका अभी 30,000 सैलरी आता है, तो महीना लगने के बाद 30,000 आएगा। लेकिन जब किसानी का बात आती है, जब किसान में खेत होता है, तो उसमें बहुत सारा समस्या होता है कि मान लीजिए कभी फसल ख़राब हो गया या फिर किसी कारण भी बस उतना अमाउंट नहीं आ पाया, उसमें कम चांसेस है कि मतलब बेनिफिट ही हो। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ जाने का एक ये कारण हो गया कि एक लाइफ सिक्योरिटी को देखते हुए। दूसरी बात है कि हमारे जो समाज में है, हम लोग के यूपी बिहार जितना भी इधर बंगाल का जितना भी स्टेट है, वहाँ पे मानसिकता लोगों का ये है ना कि गवर्नमेंट जॉब है यानी कि सब कुछ। गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो रहता है व्यक्ति, कभी उससे जाकर पूछिएगा ना कि उसको यदि दुनिया में सारा चीज़ मिल जाए तो वो कहेगा कि नहीं, हम लोग को मिलता है 1 तारीख को तनख्वाह, 20 तारीख तक तनख्वाह चलता है, 5 दिन लास्ट जो 25 से 30 वाला सोचना पड़ जाता है। एक मिडिल क्लास का जो सैलरी है, जैसे रेलवे ग्रुप डी कर्मचारी हो गए या शिक्षक जो अभी नियुक्ति पर हैं, जो गवर्नमेंट के थ्रू मतलब जो अभी बीपीएससी के थ्रू नहीं गए हैं, जो इनसे पहले वाले उन लोग का, तो उन लोग को कहते हैं कि बस दिन चल रहा है, समझ गया ना। तो हम लोग का यही प्रयास रहता है। और हम लोग देखिए चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब इसलिए भी ना, क्योंकि समाज में देखते हैं कि कहीं भी जाते हैं आप लाख कमाते हो, एक रेलवे में या फिर रेलवे का स्टेशन मास्टर हो या बिहार का कोई दरोगा या कोई पदाधिकारी हो, आता है तो सर बैठिए, 5 को कहता है कि सर प्रणाम। तो ये देख करके लोगों के अंदर ये भावना आता है ना कि यदि हम इस चीज़ को अचीव करेंगे ना, तो लोग हमारे बारे में भी ये करना चालू कर देंगे। ये हमारी मानसिकता के कारण हम लोग बिहार वाले और यूपी वाले लोग चाहते हैं कि बस गवर्नमेंट जॉब ही एक जॉब है। बाहर में आप जाइए, यहाँ से आप बाहर स्टेट निकलिए, बाहर ये बेंगलोर साइड जाइए, गवर्नमेंट जॉब में आपको सब मिलेगा। यहाँ बिहार, यूपी, बंगाल, यही सब का मिलेगा। और जहाँ तक वहाँ के लोगों का सवाल है, सब देखिएगा आईटी सेक्टर में पैकेज देखिएगा तो लाख रुपया 2 लाख रुपया महीना कमाता है, किसी चीज़ का कोई कमी नहीं। वेलफेयर सारा कंपनी के थ्रू ही आता है, सब चीज़ मिलता है, लेकिन एक्सपेंस उधर ज़्यादा रहता है। तो मानते हैं कि फिर भी हम लोग से बेहतर लाइफ जीते हैं। और सरकारी नौकरी वाले हो गए तो लगता है कि चलिए शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चा कम से कम बढ़िया से पढ़ लिख लेगा। ठेठ भाषा में यही कहना है कि चलिए नौकरी मिल गया है, और उसके 15 दिन के बाद पता लगता है, घर पे आने लगता है कि आपके यहाँ नौकरी हुआ है, शादी वादी कर लीजिए। कि जैसे लग रहा है कि मेला में जाते हैं ना, तो फ्री में जूस मिलता है तो सब कोई कहता है गिलास और दीजिए ना, वही बात है। यही है बिहार में सरकारी नौकरी का वैल्यू, समझ रहे हैं ना। तो देखा हमने कुछ छात्रों से बात किया, इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकारी नौकरी वाले को हमारे समाज में एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। क्यों ना वो गवर्नमेंट की नौकरी हो और वो चपरासी की हो और वो 10,000 मंथली कमा रहा हो, एक प्राइवेट जॉब करने वाला उसकी सैलरी क्यों ना 50,000 हो, लेकिन समाज में एक सरकारी नौकरी करने वाले को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। और साथ ही साथ कुछ छात्रों का कहना है कि बिहार में वैसा कुछ फैक्ट्री नहीं है, साधन नहीं है, जिसके कारण लोग सरकारी नौकरी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो हमारी ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही तमाम खबरों के लिए प्रेप टॉक देखते रहें। हमारा एक प्रेप ऑड करके एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है जो
प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाके इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ पे आपको एक्सपर्ट्स की राय और साथ ही कैसे तैयारी करनी है गवर्नमेंट जॉब की, वो सारी चीज़ें आपको हमारे ऑडियो फॉर्म में ऐप पे मिल जाएगी। हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो विदिन 30 मिनट्स आप वहाँ जाके तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। शुक्रिया।